सो जो बात कर रहे थे अपन कि ये आपका इसमें से मैंने स्कैन डाल दिया था आपके ग्रुप में, इन्हीं को आज देखेंगे और उनको ही समझाएंगे पहले तो। सो अब देखें, इसमें ये जो दीवार, दो कमरे हैं, एक है 4x6 मीटर का और दूसरा कमरा है 6x6 मीटर का। जो चारों तरफ दीवारें बनी हुई हैं वो 30 सेंटीमीटर की मोटाई की हैं और इसमें 2 शेल्फ लगे हैं और ये 1 खिड़की, 2 खिड़की, 3 और 4 खिड़कियां लगी हैं और 2 दरवाजे लगे हैं। और बेसिकली प्लिंथ लेवल पर ये थोड़ा सा इसकी मोटाई बढ़ गई है दीवारों की। सो अच्छा, साथ में आप इसके सेक्शन को भी ध्यान से देख लें। सेक्शन में नीचे ग्राउंड पर ये जो लाइम कंक्रीट डाला हुआ है ये आपका 30 की मोटाई का है, उसके बाद में 80 की है फर्स्ट फुटिंग, सेकंड जो है 70 की है, फिर उसके बाद वाली 60 की है, फिर 50 की है और पहले वाली जो है आपकी 20 की ऊंचाई की है फुटिंग, उसके बाद वाली सारी 10-10 की है और फिर ग्राउंड लेवल तक आने के लिए आपको 20 की ऊंचाई की है 40 की दीवार और 60 की ऊंचाई की 40 की दीवार आपको प्लिंथ लेवल तक आने की। इसके साथ में 2 सेंटीमीटर की डीपीसी है और दीवार पर स्ट्रक्चर वॉल की चाहिए। अच्छा, छत में आरसीसी डाल के उसके लिए 7.5 सेंटीमीटर का लाइम कंक्रीट टेरेस करा गया है 13 सेंटीमीटर के आरसीसी के ऊपर। तो दिस इज हाउ द सेक्शन। मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बताई। इसके साथ में डोर का जो शेड्यूल है, डोर D जो है आपका 120 बाई 210 का है और उसी तरह विंडोज़ जो है आपकी 1 मीटर बाय 1.5 मीटर की है और शेल्फ जो है 1 मीटर बाय 1.5 मीटर की। जो दरवाजे के ऊपर में लिंटल है और शेल्फ के ऊपर में लिंटल है वो आपके 12 सेंटीमीटर की मोटाई के RB रेनफोर्स ब्रिक के लिंटल्स हैं। सो मेरे हिसाब से प्लान में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। हाँ, इस प्रॉब्लम में आपको यहाँ पर 5 चीज़ें कैलकुलेट करने को बोला। अर्थवर्किंग एक्सकवेशन, लाइन कंक्रीट एंड फाउंडेशन, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क एंड सीमेंट मोटर, 1:6 in फाउंडेशन एंड प्लिंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर डैम्प उसमें निरोधक पट्टा और उसके बाद में फर्स्ट क्लास प्रोफेशनल की चुनाई चूने के मसाले में अधीर चलाना। तो ये आपको 5 चीज़ें निकालनी है। नाउ कमिंग ओवर कि अब इसमें हमारी सबसे पहले ये शुरुआत है इसमें ये सेंटर टू सेंटर लंबाई। सेंटर टू सेंटर लंबाई जो निकालते हैं, देखें ये जो लॉन्ग वॉल कौन सी हुई, तो लॉन्ग वॉल आपकी हो जाती है ये यहाँ से लेके ये लॉन्ग वॉल हो गई और ये आपकी 3 जो हो गई शॉर्ट वॉल हो गई और उसी तरह से ऊपर की तरफ लॉन्ग वॉल, तो ये 2 लॉन्ग वॉल हो गई और ये शॉर्ट वॉल हो गई। क्लियर? तो ये ध्यान में रखते हुए अपन बात करेंगे ना। अब सेंटर टू सेंटर लंबाई 4 मीटर अंदर अंदर है तो नेचुरल बात है 30 की दीवार है तो 15 इधर जाएगा सेंटर पे आने के लिए, 15 इधर, तो 4:30 हो गई आपकी शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर लंबाई और उसी तरह से लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर लंबाई कितनी जाएगी 4 और 6 10, बीच में 30 की दीवार 10 30 और 15 इधर जाएगा और 15 उधर जाएगा तो कितना होगा 10 60। तो ये हो गई आपकी लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर लंबाई 10 60। ना अब अपन बात करेंगे थोड़ा सा जो हमारी कैलकुलेशन है उसमें। तो पहला है देखें अर्थवर्क इन फाउंडेशन, न्यू में मिट्टी की खुदाई और इसमें क्या है लॉन्ग वॉल। अब देखिए 1170 लिया है और जैसे मैंने आपको बताया था लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर 10 60 है, शॉर्ट वॉल सेंटर टू सेंटर 4:30 हो जाएगा। ठीक है ना। सो नौ अब अपन बात कर रहे थे ये देखिए 10 60 में 1:10, अब 1:10 ट्रंच की चौड़ाई, वो नीचे इस प्लान एली सेक्शन में दिख नहीं रहा था, वो जो चौड़ाई है वो 1:10 है। मैं आपको यहाँ बता दूँ ये जो चौड़ाई थी ना यहाँ पर इस ये वाली जिसमें लाइन कंक्रीट भरा है ये 1:10 की है। ठीक है, चलो किताब में आप लोग देख सकते हैं जो किताब इधर इसको 1:10 मान लिया। ठीक,
ना अब 1-10 को हम इसमें 10-60 में जोड़ेंगे, क्योंकि लंबी दीवारें हैं तो बाहर से बाहर तक हो जाएंगी, तो 1170 हो गई। अब 1170 दो दीवारें हैं तो 2 से गुणा करेंगे। 1170 लंबाई है, 1-10 चौड़ाई है, और गहराई कितनी हुई तो इसको दोबारा से देख लें एक बार। देखें 30 की गहराई है, 20 की है, 50 हो गए, 10-10-10 30 हो गए, और फिर 20 ग्राउंड लेवल, तो 1 मीटर टोटल गहराई बनती है। तो इस तरह से हमारी 1-10 और 1 मीटर लिया, और फिर हमारे 25 आ गई, 25 आपकी क्वांटिटी निकल गई। उस तरह शॉर्ट वॉल पे जाएं तो आपका 630 है। ओह, मैं गलती से उसको 4 बोल गया था, तो 630 है। तो 6 के बाद में 15-15 630 हो गया। 630 में 5-20 इसकी हो जाएगी, अगर 1-10 घटा दें, 1-10 में जब घटाते हैं तो ये आपकी 5-20 है ना। 5-20 में को हम किससे गुणा, 3 दीवारें तो 3 से गुणा करेंगे, 1-10 से गुणा करेंगे क्योंकि चौड़ाई है, 1 मीटर की गहराई, क्वांटिटी निकल आएगी 17-16, और इसको जो अपन सम अप करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये आपका 42-90 आपकी टोटल क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी निकल जाती है ना। थोड़ा सा वो ध्यान दें कि वो मैं उधर 4 को पढ़ के 4-30 बोला, तो दैट वाज शॉर्ट वॉल लेंथ, 6 अंदर 6 के बाद में आएगा। लाइम कंक्रीट का ना, अब देखें दोबारा से ये यहाँ पर आते हैं, इसके बाद में ये हटाओ लाइन। अब लाइन कंक्रीट में हम कितनी चौड़ाई में डालेंगे, पूरी चौड़ाई में डालेंगे, तो 1170 एज इट इज़ लंबाई ले लेंगे, लेंथ सेम एज फॉर एक्सकवेशन, और क्वांटिटी को 3/10 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर 1 मीटर की गहराई तो 30 में हम इसको भर रहे हैं, तो 1/30 करके 3/10 भी लेकर के उसको गुणा कर दे पहले वाले से तो निकल सकता है। लेकिन हम इसमें थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो ये देखें 1170 तो लंबाई होगी, 1-10 चौड़ाई और मोटाई कितनी डाल रहे थे, 30 की, इन तीनों गुणा कर देंगे तो 7.72 दिया जाएगा। इसी तरह से 3 दीवारें हैं आपकी शॉर्ट वॉल में, 5-20 इनकी घटाने के बाद लेंथ आती है, 630 में से 1-10 घटाऊंगे तो 5-20 आया। 5-20 को 1-10 से गुणा करेंगे चौड़ाई से, और मोटाई कितनी है, 30 की है, तो इसका आयतन निकल जाएगा, और वो 5.15 आता है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 1287 क्यूबिक मीटर में आ जाता है। इसी तरह से अब अपन आते हैं ईंट की चुनाई, जो कि 1-6 के सीमेंट और रेत के मसाले से करी जाएगी, इसमें फाउंडेशन में, नींव में और कुर्सी में। तो पहले अपन लंबी दीवारों की बात करें। अब यहाँ पर फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई कितनी थी, 80, तो 10-60 में 80 जोड़ें तो कितना आ रहा है, 10-60 में 80 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1140। तो 1140 दो दीवारें हैं, 80 की चौड़ाई और 20 की मोटाई थी, तो अपनी क्वांटिटी 3.65 आ जाएगी। उसी तरह से 10-60 में 70 जोड़ेंगे तो 1130 आएगा, और 1130 को भी 2 से गुणा करेंगे, 70 से गुणा करेंगे। यहाँ 10 की मोटाई है तो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.58 आ जाएगी क्वांटिटी। उसी तरह 10-60 में 60 जोड़ेंगे तो 1120 आएगा, 1120 को 60 से गुणा करेंगे, 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.34 क्वांटिटी आ जाएगी। और उसके बाद वाली जो लास्ट है आपकी फोर्थ फुटिंग, वो आपकी है कितने की, 60 की, 50 की, तो 10.6 को 50 जोड़ेंगे तो ये आपका जाएगा कितना, 11.10। 11.10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 की चौड़ाई है, और 1 की मोटाई है तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये क्वांटिटीज़ निकाल लेंगे ना। इसमें किसी को यहाँ तक नहीं कहीं कोई उलझन तो बताएं, ठीक है ना। हाँ बना कटिंग के ऊपर कितने की है, 40 की है, ठीक है ना। एक बार चित्र को फिर से देख लें, जैसे इनका यहाँ पर ये दिया है, ये आपकी 40, ये देखो ये 40 है, तो ये 40 अपने मान चल रहा है, ठीक। तो अब ये देखें आप, इसमें 2 क्वांटिटीज़ मैंने आपको बता दी, एक तो अर्थवर्क और लाइन कंक्रीट। नाउ लेंथ वाला जो फुटिंग 40 की कितनी गहराई है, तो 60 है आपकी ग्राउंड लेवल के ऊपर और 20 नीचे, तो टोटल 80 की इसकी गहराई हो गई, 40 की इसकी चौड़ाई है, और 10-60 में अपन कितना जोड़ेंगे, 40, तो 11 आ गया। अब 11 जो है देखें, इसलिए यहाँ पर 11 लिया है, और फिर इसको 40 की चौड़ाई ली है, 80 की इसकी
गहराई ली है और ये क्वांटिटीज़ हमने निकाल ली है, ये आ रही 7.02। ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये देखें आप यहाँ पर अपन अब शॉर्ट वॉल की बात कर रहे हैं। शॉर्ट वॉल में आ जाते हैं। तो अपने पास क्या लंबाई थी 36 सेंटर टू सेंटर। इसमें क्या घटाएंगे 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 550 को 80 से गुणा करेंगे तो 80 की चौड़ाई है ना। 20 की मोटाई है फर्स्ट फुटिंग पे, 20 से गुणा करेंगे और 3 ऐसी दीवारें 3 से गुणा करेंगे, क्वांटिटी निकल जाएगी। तो ये क्वांटिटी देखें यहाँ पर 2.64 आ गई। नाउ नेक्स्ट है अपना 36 में अपन 70 की चौड़ाई है तो 70 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 70 घटाएंगे तो 36 में से तो 560 आएगा 5.60 और 5.60 को अपन 0.7 से गुणा करेंगे और 0.1 से गुणा करेंगे और उसकी क्वांटिटी निकालेंगे। तो दिस इज़ ऑल। और इसके बाद अपन आगे चलते हैं। थर्ड फुटिंग चौड़ाई कितने की है 60 की है। तो 36 में हम देखें यहाँ 60 जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 60 घटा रहे हैं और उसके बाद हमारी 570 आ जाएगी लंबाई। 570 को हम किससे गुणा करेंगे 60 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, क्वांटिटी निकाल लेंगे। इसी तरह से हम 630 में 50 घटाएंगे तो हमारी 580 आएगी। 580 को अब हम किससे गुणा करेंगे 580 को हम 50 से गुणा करेंगे, 0.1 मोटाई है ना, और 3 टोटल दीवारें हैं तो उसके हिसाब से आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट है अपने पास में प्लिंथ वॉल अबव फुटिंग। फुटिंग के ऊपर कितनी की है 40 की है। तो 630 में से 40 घटाएंगे तो 590 आएगा। 590 की लंबाई लेंगे, उसमें 40 की चौड़ाई लेंगे और 80 की आप देखें 20 ग्राउंड लेवल तक आने के लिए और ग्राउंड लेवल से 60 ऊपर जाने के लिए टोटल 80 हो गई। तो 0.8 अपन उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी आएगी 5.66। हम इसको गुणा करके 26-10 टोटल क्वांटिटी निकाल देंगे। आज इस वाले में अब थोड़ा सा अलग भी एक चीज़ आ रही, डैम प्रूफ कोर्स नमी रोधक पट्टा। इसकी कितनी 2.5 सेंटीमीटर की मोटाई है, सीमेंट कंक्रीट का है, सीसी लिखा है सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अब लंबी दीवारों की बात करें तो लंबी दीवारें प्लिंथ पर जितनी, प्लिंथ पर कितनी थी 11, 10 चौड़ाई है आपकी, यहाँ 40 की चौड़ाई थी, 10-60 सेंटर टू सेंटर लंबाई थी। तो अपन क्या जोड़ेंगे 40 जोड़ देंगे, 40 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये 11 कैसे आया समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से नाउ नेक्स्ट हमारे पास में फिर 40 की चौड़ाई उससे गुणा कर देंगे। अब ये क्या हुआ, इसमें दो क्वांटिटीज़ को ही हमने मल्टीप्लाई करा। एक तो 11 लंबाई है और चौड़ाई 40। ये किस में निकलेगा वर्ग मीटर में है, तो 8.8 जो है आपका वर्ग मीटर में आता है। उसी तरह से जो दूसरी थी हमारी 630, उसमें से 40 घटाएँगे तो 590 आएगा। समझ आ रहा है ना। घटाना क्यों है क्योंकि शॉर्ट वॉल है, दोनों तरफ से 20-20 घटाएंगे, ठीक है। तो 590 आए, 590 को 40 से गुणा करेंगे, 3 दीवारें हैं तो 7.08 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 15.88। ना अब इसमें क्या कहते हैं डिडक्ट फॉर डोर सेल्स। अब देखें कितने दरवाजे आ रहे हैं 2 दरवाजे आ रहे हैं, तो 2 दरवाजों पे हम वहाँ पे डीपीसी को नहीं डालेंगे क्योंकि डीपीसी की वहाँ ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि नमी चढ़ती है आपकी दीवारों में है। हम क्या करेंगे यहाँ पर अब दरवाजे क्या साइज़ के थे 1.20 और 2.10 ऊँचे। 1.20 वाले में ही हमको डीपीसी नहीं डालनी है। दीवार जहाँ पे 40 की है उसके ऊपर में तो 40 की दीवार पे 1.20 की टोटल लंबाई में हमें डीपीसी नहीं डालनी है। ऐसे 2 दरवाजे 2 से गुणा करेंगे, फिर हो रहा है आपको बता रहे, और इसको फिर इस तरह से निकाल देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क 9 मोटर एंड सुपर स्ट्रक्चर। ऊपर की अधिरचना में प्रथम श्रेणी की ईंट की चुनाई। तो अब ये लंबी दीवारों को लें, अब इसमें 10-60 हो जाए, 10-90 कैसे आया। अब देखें 30 की दीवार की मोटाई थी तो 15 उधर जुड़ जाएगा, 15 इधर जुड़ जाएगा तो 10-90 हो गया। अंडरस्टूड 10-90 कैसे आया, ठीक है। और उसके बाद में हम इधर 10-60 में 30 जोड़ रहे हैं और देखें 10-90 आया। 10-90 को हमने किससे गुणा करा 30 से गुणा करा और 4.2 से क्यों करें क्योंकि ऊंचाई थी दीवार। और उसी तरह से 630 वाले में से 30 घटाया तो आपका 6 रह गया, 6 को 30.3 से मल्टीप्लाई करा और 4.2 से 3 दीवारें थी, 3 जगह टोटल क्वांटिटी। ना ये क्या है फिर अगर आयतन में है वॉल्यूम है तो ये क्यूबिक मीटर में आएगा।
डिडक्शन, अब ये दीवार कहाँ कहाँ नहीं बनाएंगे, जहाँ हम खिड़की दरवाजे लगाएंगे। तो खिड़की दरवाजे में हम देखें तो हमारे पास में यहाँ पर कौन कौन सी ओपनिंग है। पहले हम विंडो ओपनिंग की बात कर, डोर ओपनिंग की बात कर रहे हैं। दरवाज़ा आपको माप दिए हुए थे, 1 पीस का है, देखें आप यहाँ पे 20 और 30 की दीवार में जो जहाँ पर दीवार दरवाज़ा लगा रहे हैं वहाँ मीटर की चौड़ाई हटाते तो उसका आयतन ये आता भाई, 1 20 चौड़ाई हो गई, 30 की मोटाई हो गई और 2 10 की ऊंचाई हो गई। तो ये आपका इसका, और 2 इस तरह के दरवाजे तो 2 से गुणा कर देंगे, ये क्वांटिटी निकल गई। उसी तरह खिड़कियाँ कितनी हैं, तो 4 खिड़कियाँ हैं और उनकी लंबाई साइज़ क्या दिया था, 1 मीटर और दूसरा आपका 1.5 मीटर, ठीक है ना, यहाँ पे 1.5 मीटर, तो ये 1.5 मीटर दोनों को निकल जाएगी। इसी तरह संस्कृत में देखें तो पीछे 10 सेंटीमीटर की दीवार है, तो हम इसको 20 का ही मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो हमारे बेस क्यों ले रहे हैं कि हमको वॉल्यूम उतने का ही निकालना है जिसमें शेल्फ की वजह से हमने ईंटें नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब उसके बाद में हम उसको 1.5 की ऊंचाई 1 मीटर की गहराई इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये इसकी क्वांटिटी निकाल रहे हैं। ना तो अपन बात कर रहे थे अभी यहाँ पर किस पे थे, अपन ने अभी शेल्फ में बता रहे थे। तो 1 मीटर बाय 1.5 मीटर की इसकी लंबाई और चौड़ाई है और 20 की इसमें पीछे 10 की दीवार है। तो इसमें अपन कितने में ईंटें नहीं लगाएंगे, तो 20 में, तो 20 से 0.2 से इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्वांटिटी निकल जाएगी, ठीक है। देन लिंटल, अब दरवाजे खिड़की और हमारे जो है शेल्फ, इसके ऊपर हमने लिंटल डाला है। अब लिंटल जब डालेंगे तो इसके ऊपर बनता धरन या बेयरिंग जो है वो आएगी। तो लिंटल का साइज़ आपको दे रखा था इन्होंने 15 सेंटीमीटर की मोटाई का है, ठीक है ना। अब 15 की मोटाई है तो इसको अगर मीटर्स में लेंगे तो 0.15। अच्छा, 30 की दीवार में लिंटल आ रहा है तो 30 हो गया और 1.5 मीटर कैसे आया, तो देखिए दरवाज़ा आपका 1 20 का था तो 15 इधर बढ़ा 15 उधर बढ़ा तो कितना हो गया, ये 1.5 हो गया, ठीक है। इसी तरह से तो हम इन तीनों को जब गुणा कर देंगे तो इसकी क्वांटिटी निकल जाएगी। ना इसमें खिड़की कितने की थी आपकी, 1 मीटर बाय 1.5 मीटर की थी, ठीक है ना। और तो अब हमारा इसमें लिंटल कितने का आ रहा है, तो 1 मीटर, तो यहाँ पर वही 15 एक तरफ पड़ेगा, 15 एक तरफ बेयरिंग, तो 1 30 हो गया। 30 की इसमें मोटाई का लिंटल है, चौड़ाई का है और 15 की मोटाई का, इस तरह से इसकी क्वांटिटी निकल जाएगी। अब 2 शेल्फ्स हैं कितने की, 1 मीटर 30 हो गया, है ना, 15 15 दोनों तरफ में और 30 की मोटाई चौड़ाई है आपके लिंटल की और 15 इसकी मोटाई है। तो इस तरह से ये क्वांटिटी जो टोटल निकल के आई हमारे पास में 440 आई और हम इसको क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे पहले वाली 50 में, जो आपकी पहले वाली क्वांटिटी आई थी ना 50, देखो इसको ये जो 50 आया था ना ये वाला, अब इसमें से हम इसको घटा देंगे, इसको 440 को, क्लियर, 45 75, तो ये हमारी नेट क्वांटिटी आई है, किस में आएगी, अगेन क्यूबिक मीटर्स में आएगी। तो आपके मेरे हिसाब से नहीं समझ में आ जाना चाहिए और अगर अभी नहीं आया तो इसको फिर से